कहेंगे। आवाज आई इब्राहिम हमारा अमर नाजिल हो चुका, हम अमर कर चुके और हम अमर करके वापस नहीं लेते। मौला मैं कब कहता हूं ले ले, अच्छा फिर तू क्या कहता है? मौला इसे छोड़ दे फिदिया ले ले, अमर का फिदिया ले ले। ठीक है इब्राहिम क्या फिदिया दोगे, फिदिया क्या होगा? लोग कहते हैं और मुफस्सिरीन ने लिखा फिदिया दुम्बा था, फिदिया दुम्बा था। कुरान कहता है फिदिया बेज़िबहिन अजीम था, यानी इस्माइल के लिए कहा खाली ज़िबा अन्नी अज़बहू का, इस्माइल की बात हो तो खाली ज़िबा, और फिदिया ज़िबह अजीम बड़ी ज़िबा। कोई अक्ल सलीम रखने वाला तो फिर अक्ल सलीम वाला है। एक काम मेरे जैसा नाक़िसुल अक्ल और हम लोग जो बैठे हैं, मुझे ये बताएं, मिना में एक तरफ है दुम्बे की गर्दन कटे और एक तरफ है इस्माइल की गर्दन कटे, बड़ा कौन सा है? इस्माइल। दुम्बा तो बराबर नहीं, दुम्बा तो इस्माइल के बराबर नहीं बनता, वो बड़ा कैसे हो गया? कुरान कहता है फिदिया, फिर ज़िबा नहीं होगा। इस पर सूफिया कहते हैं जब मांगा फिदिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आलम अरवाह ने निगाह मारी, अपनी ज़ुर्रियत में निगाह मारी तो हुसैन की रूह पुकार उठी, बाबा इब्राहिम नाना मुस्तफा के ज़हूर तक आप वादा कर ले फिदिया हुसैन दे। वो आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं सैयद ने करबला में वादे नहीं, वो वादे हुए कहां? वो वादे कहां हो? वो यहां हो रहे थे। मैं बाबा इब्राहिम नाने पाक के ज़हूर तक ये वादा कर ले, मौखर कर ले इस हुक्म को, ये हुक्म मौखर कर ले और फिर फिदिये का वादा कर ले, फिदिया हुसैन देगा। मौला इस बेटे को छोड़ दे, कुर्बान जाएं। देखना ख्वाब में देखा किसे था? इस्माइल को। तो कुरान मजीद में हजरत इस्माइल का नाम आता नहीं, कई जगह पे आता है। तो यही कह देते काला या इस्माइल इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का, ए इस्माइल। हाय 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 हाय, इस्माइल नहीं कहा क्योंकि कुरान था। अगर इस्माइल कहते तो फिर गर्दन भी इस्माइल की कटती। इस्माइल ने कहा या बुनैया कहा, फिर बुनैया तो नस्ल दर नस्ल चलता है। हाय हाय हाय, बुनैया तो उस नस्ल में फिर नस्ल दर नस्ल। आप नहीं कहते मैं फलां बुजुर्ग की नस्ल से, मैं उनका बेटा हूं, और हम नहीं कहते हम सब आदम के बेटे हैं, तो फिर वो तो नस्ल दर नस्ल चलता है। और ये अक्सर बुजुर्गों की जो गद्दियां हैं, गद्दियां ऊपर ऊपर लड़ी में 500 साल पहले, जैसे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, जैसे सुल्तानुल आरिफीन, यानी सदियों पहले कोई बुजुर्ग गुजरा था, मगर उसकी नस्ल में आज भी कोई पैदा हो तो कहते हैं उसका बेटा। या बुनैया, मौला होगा बेटा ही मेरा, इसे छोड़ दे ताकि नूरे मोहम्मदी का ज़हूर हो जाए। जब वो नूर जाहिर हो जाएगा फिर इसकी जगह और बेटा दूंगा। आवाज आई इब्राहिम ये फिदिया किसी आम का नहीं, नबुव्वत का है। ये फिदिया किसी आम का नहीं, नबुव्वत का है। एक से काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा। हुसैन ने फरमाया बाबा इब्राहिम आप वादा कर लें कि मेरे नाने का ज़हूर हो जाए, फिर फिदिया हुसैन देगा, फिर वो ज़िबा नहीं होगी, फिर ऐसी ज़िबा होगी, ऐसी ज़िबा होगी कि नस्ल इब्राहिम और नस्ल इस्माइल और मोहम्मद मुस्तफ़ा की नस्ल का बच्चा बच्चा कट के इस्माइल का फिदिया बनेगा।
और आसमान वाले भी कहेंगे हाँ ये ज़िब्ह अजीम है, और फर्श वाले भी कहेंगे ये ज़िब्ह अजीम है। हज़रत इस्माइल ने फरमाया बेटे हुसैन, एक मेरा भी कौल है, एक बात मैंने भी की है। या बाबा इस्माइल आपने क्या कहा है? बेटे मैंने कहा मिनस साबिरीन, कि गर्दन कटेगी मैं सब्र करूंगा, सब्र करूंगा। आवाज आई बाबा इस्माइल नाने के नूर का ज़हूर होने दें, हुसैन सब्र करेगा, सब्र को खुद सब्र होने पे नाज होगा। वादे हो गए, वादे हो गए, और ज़िबा ज़िबह अजीम से तब्दील हो गई, उधर दुम्बा ज़िबा हो गया। वक्त गुजरने लगा और जब अपनी बसात को लपेट कर 12 रबीउल अव्वल के कदमों में आया तो कुर्बान जाए ये फिदिया किसका था? असलन मोहम्मद मुस्तफ़ा का था, हुजूर अलैहिस्सलाम का था। वो नूर 12 रबीउल अव्वल को हजरत सैयदा आमना की गोद में चमक उठा, चमक उठा। फिर उसके बाद इस नूर के गोद में एक और नूर आया, सैयदा कायनात। तो दुल्हन आई मुस्तफ़ा के घर, दूल्हा आया खुदा के घर। फिर नूर हसन आया, फिर नूर हुसैन आया। फिर आगे तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं सीधा करबला में जाना चाहता हूँ। 11 बजे से पहले पहले ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आए सैयदा उम्मे सलमा, एक हदीस उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा से भी मरवी है, और उम्मे फज़ल हज़रत आका अलैहिस्सलाम की चची हज़रत अब्बास की जो बीवी थी उनसे भी मरवी है। सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर मेरे घर में थे, और याद रखें आका अलैहिस्सलाम की तबीयत में दोपहर का खाना नहीं था। आप नाश्ता करते थे फिर रात का खाते थे। कभी कभी जब तबीयत मुबारका दोपहर को कुछ खाने की होती तो आप फिर खा के सोते थे। इसको अरबी में कहते हैं कहलूला करना। फरमाती हैं हुजूर मेरे घर में थे, हुसैन मेरे सहन में खेल रहे थे, हुजूर ने मेरे घर कहलूला किया, मैं कामकाज में लग गई। पलटी तो अजीब नज़ारा देखा। क्या देखा? हुसैन आका की गोद में है और हुजूर मोहब्बत फरमा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और चश्माने मुक़द्दस से आंसू की लड़ियाँ जारी। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? फरमाया हाँ उम्मे सलमा, एक रवायत में है आज वो फरिश्ता ज़मीन पे आया जो इससे पहले कभी नहीं आया, मेरी ज़ियारत के लिए आया। वो जब आया तो मैं हुसैन से मोहब्बत कर रहा था। लोगों अंदाज़ा करो कि हुसैन से हुजूर की मोहब्बत का अंदाज़ क्या होगा कि फ़रिश्ता बोल पड़ा, पूछने पर मजबूर हो गया कि या रसूलल्लाह हुसैन से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। हाँ फ़रिश्ते हुसैन से बड़ा प्यार है। या रसूलल्लाह अगर इससे प्यार है तो इस शहज़ादे के मुतल्लिक कोई अजीम ख़बर सुनाऊं, बड़ी ख़बर। गोया करबला अहले आसमां के नज़दीक कोई अजीम और बड़ी ख़बर का नाम। आपका ये बेटा आपके बाद करबला की सरजमीन पर ज़िबा, आपकी उम्मत के जालिम गिरोह इसको ज़िबा कर देगा। और या रसूल अल्लाह जहां आपका ये शहजादा ज़िबा होगा, शहीद होगा, वहां की मिट्टी ला के दूं। फरमाती हैं हुजूर के हाथ में मिट्टी मुबारक थी और आका अलैहिस्सलाम ने मेरे सामने मिट्टी को सूंघा। जो ही सूंघा तो फरमाया री हो करबो बलाए, मिट्टी करबला की मिट्टी से भी गम की बू आती है, और वो मिट्टी मुझे अता की। और फरमाया उम्मे सलमा संभाल के रख लो, इज़ा तहव्वलत हाज़िही तुरबातु दमन, जिस दिन ये मिट्टी खून में बदल गई, फ़अलमी अन्नबनी कद कुतिला, तो जान लेना मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया। ये ऐसा फरिश्ते का आना जो पहले कभी नहीं आया, और मिट्टी ला के देना, ये क्या था? ये क्या था?
राज ये था कि प्यारे वो जो मिना वाले वादे हैं, वो जो मिना में बच्चे ने कटना था, अब मिना में मेरे मेहमान आते हैं। अब सात जिलहज और कुर्बान जाएं। इधर भी देखें ना कि हज़रत इमाम हुसैन जब मदीने से निकले तो पूरी रियासत खिलाफ है, हुक्मरान खिलाफ है, तो चाहिए था किसी गैर मारूफ मकाम पे जाते। मक्के ही आए। मक्के क्यों आए? इसलिए कि वादे यहाँ हुआ था। क्या बात है, क्या बात है। और कब तक रहे? कब तक रहे? हाय 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 हाय। जिस दिन ख्वाब आया था उस दिन निकले। गोया जुबान हाल से फरमा रहे थे, मौला बेटा है। आवाज आई, हाँ बेटा है। मौला इधर ही वादे हुए थे ना, बेटा मौजूद है, फिर इधर ही मैदान लग जाए। नहीं प्यारे हुसैन, मैंने तेरे नाने से मिट्टी दे के मैदान बदल लिया है। वो जो मिट्टी दी थी, दरअसल ये वादा हो रहा था कि प्यारे महबूब, अब वो वादा जो मिना में हुआ था, मैं खुद रब्बे जुल जलाल ये कहता हूं, अब मिना की जगह करबला होगा। ये मिट्टी देने का राज ये था। और तेरे नाने को दे दी थी मिट्टी, अब यहां नहीं, मेरे मेहमान आ रहे हैं, मेरे मेहमान आ रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ा। जो कहते हैं कि देखें जी क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ा? इब्ने जुबैर ने रोका, इब्ने उमर ने रोका, जलीलुल कदर सहाबा ने रोका। रुक जाते, नादान सहाबा तो रोक रहे थे, कुरान खड़ा कह रहा था, हुसैन अगर आज आप यहां रुक गए, करबला ना पहुंचे, तो मेरी तकमील कौन करेगा? या बुनैया की तशरीह कौन करेगा? अन्नी अस्बाहु की तकमील कौन करेगा? मिनस साबिरीन की तशरीह अभी बाकी है। अरे ख्वाबे इब्राहिम की तकमील अभी बाकी है। अभी तो इस्माइल का सब्र भी बाकी है। वो कैसे रुक जाते? इसलिए वो चलते रहे। आगे क्या लगाया नारे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम ये रसूल में, जो हो ना इश्क मुस्तफा, हुसैनियत, यजीदियत। किबला मुफ्ती साहब ने जो पहले नारा लगाया था, ये देखें, वो आलिम दीन है, मुफ्ती है, तरतीब समझते हैं, तरतीब समझते हैं। क्या नारा लगाया था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फिर नारे तहकीक लगाया था। नारे तहकीक, फिर वो चारों यारों की तरफ आ जाता है, हक चार यार ये आता है। फिर कहा नारे हैदर। ये तरतीब है अहले सुन्नत के यहाँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम हुसैन रुक जाते तो कुरान की तकमील ना होती। इधर इब्राहीम भी खड़े हैं, इधर इस्माइल भी हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी हैं, कुरान भी है, मौला अली भी शेर खुदा भी हैं, सैयदा कायनात भी हैं। देख रही थी आज मेरा हुसैन किस तरह कुरान की तकमील करता है। करबला में पहुँचे 2 मुहर्रम को जी, और मार का किस दिन हुआ? 10 को। ये 10 को क्यों हुआ? 9 को भी उसने हमला करना चाहा ना। इब्ने साद हमला 9 को करने लगा तो हज़रत इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, इस बदबख्त से पूछो क्या इरादा है। उसने कहा जंग के लिए तैयार हो जाओ। आपने कहा कल 10 को होगी। कल 10 को क्यों? क्योंकि गर्दन पर छुरी 10 को चली थी, गर्दन भी 10 को कटे। तकाजा ये था। फिर सहाबा इकराम वो आले पाक के साथ मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम कर गए। अरे आले पाक के साथ प्यार, मोहब्बत और अदब का ऐसी मिसाल कायम कर गए, एक भी सहाबी या उसका बेटा ताबी सहाबी का बेटा जिंदा रहा, खुदा की कसम दुश्मन को आज तक पहुंचने की जुर्रत न। पहले सहाबा ने कुर्बानियां दी, जब सब सहाबा शहीद हो गए फिर हजरत अली अकबर आए, वो शहीद हुए। इब्ने असाकिर पढ़े,
इब्ने असाकिर पढ़ें, अल बदाया व नहाया पढ़ें, इब्ने खुल्दून पढ़ें, तारीखुल खुलफा पढ़ें, इब्ने असीर और कसीर पढ़ें। ये छोटी छोटी किताबों की बात नहीं कर रहे, बड़ी मोतबर किताबें वो पढ़ें। उन्हें उठाया तो आसमां की तरफ देखा। इस पर यह भी कहा जाता है कि गोया फरमा रहे थे, मौला ये मेरी दीन के लिए कुर्बानी कबूल फरमा। लेकिन इसका एक माना यह भी था कि मौला बता बेटा है, कुरान बता या बुनैया है, आवाज आई हाँ है, मैं फिदिया हो गया, मैं नहीं हुसैन, अभी तो ज़िबा शुरू हुई है, फिदिया तो ज़िबे अजीम है। अभी तो कासिम बाकी है, वो भी उठा लिए। अभी तो ओनो मोहम्मद बाकी हैं, वो भी उठा लिए। अब्बास बिन अली बाकी हैं, जाफर बिन अली बाकी हैं, अब्दुल्ला बिन अली बाकी हैं, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अबू बकर बिन अली। अभी तो खानदान नबुव्वत का बड़े बाकी हैं, सारे उठा लिए, सारे उठा लिए। अली असगर भी बाकी है, 6 माह का अली असगर, उनकी हलक में तीर मारा गया। और बदबख्तों ने वो तीर मारा जो आम जंग में इंसानों के लिए नहीं, शिकार में जानवर के लिए इस्तेमाल होता है। उसे 2 मुआ तीर होता है, उससे गर्दन कट जाती है, गिर जाती है। उनके जब वो तीर लगा तो गर्दन लटक गई, खून चुल्लू पकड़ा और आसमां की तरफ फेंका। क्यों? इसलिए कि ज़ुबान हाल से फरमा रहे थे, कुरान देख, बेटे की गर्दन ज़िबा हो तो खून गिरता है, मिना में नहीं गिरा था, उदार था, आज यहाँ गिर रहा है। फिर आखिर पे जब खुद बैठने लगे घोड़े पर तो हज़रत सज्जादुल साजिदीन आ गए, सज्जादुल आबिदीन आ गए, ज़ैनुल आबिदीन आ गए और अली बिन हुसैन आ गए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा मैं जाऊँगा। उनकी उम्र हमारी तहकीक और जमहूर के मुताबिक और अहले सुन्नत के मुताबिक उनकी उम्र 13 या 14 साल थी। बीमार थे। आका हुसैन ने क्या फरमाया कि नहीं बेटे, अब नाने पाक की नस्ल से मैं और मेरी नस्ल से तू बाकी, मेरा जाना तो मुकद्दर है, अगर तू भी चला गया तो फिर नाने की नस्ल कैसे चलेगी। गोया ये फरमा रहे थे कि अगर नाने की नस्ल की बका की हिकमत पेश नज़र ना होती तो आज ज़ैनुल आबिदीन भी इस्माइल का फिदिया होता। उन्हें रखा, घोड़े पर सवार हुए, जो ही मैदान करबला का रुख किया तो बदबख्त भेड़ बकरियों की तरह दौड़े, किसी को जुर्रत ना हुई अली के शेर का सामना करता। जिधर तलवार लहराते गाजर मूलियों की तरह उनकी गर्दनें कट कट के गिरती। बदबख्त दूर से वार करते, कभी नेज़े से, कभी तलवार से, कभी तीरों से, दूर से वार करते। और इब्ने असाकिर कहते हैं जब आपका पिराहन उतारा गया, जो आपने पहना हुआ था करबला में उतारा गया, उस पर 317 सुराख थे, 317 सुराख थे, तीरों के, नेज़ों के, तलवारों के, खंजरों के। गोया 317 जख्म जिस्म पे लगे थे। वादे पूरे हो रहे थे, दीन का आलम बुलंद हो रहा था कि किसी पुकारने वाले ने कहा हय्या अलस सलाह, अरे आओ जिहाद का हक अदा कर देने वालों और दीन को मुकम्मल कर देने वालों, जिहाद का हक अदा हो चुका, अब जरा नमाज को भी इज्जत दे दो, नमाज का भी हक अदा कर दो। एक रवायत के मुताबिक आपने कहा यजीदियों रुक जाओ, आओ कोई बुला रहा है, आओ उसे सजदा कर ले। उस बदबख्तों ने कहा, वो जानते थे कि ये अली का शेर है, इसका सामना कोई नहीं कर सकता। ये भी जानते थे इसने सैयदा बतूल की गोद में परवरिश पाई है, ये कभी नमाज भी ज़ाया नहीं करेगा। उन्होंने अजान को गनीमत जाना और कहने लगे हुसैन हम तुम्हें नमाज की इजाज़त नहीं देते। आपने फरमाया बदबख्तो, हुसैन की नमाज है, तुम्हारी इजाज़त की मुख्ताज नहीं।
एक रवायत है कि शिमर बदबख्त ने वार किया तो आप घोड़े से नीचे आए, वो सीने पे चढ़ गया। जब सीने पे चढ़ा तो आपने फरमाया अपना सीना, अपना सीने से पर्दा हटा, कपड़ा हटा। उसने कपड़ा हटाया तो बर्स के दाग थे। आपने कहा शुक्र है मेरे नाने का कौल सच्चा हुआ। मेरे नाने ने कहा था हुसैन जो तुझे कत्ल करेगा उसके जिस्म पर बर्स के दाग होंगे, वो तू बदबख्त है। और फरमाया अब तू कत्ल तो करने आ गया है, जरा हट जा, नमाज का वक्त है, मुझे सजदा कर लेने दे, मुझे नमाज पढ़ने दे। और एक रवायत में है आप खुद नीचे उतरे, तयम्मुम फरमाया। इब्ने खुल्दून को पढ़े, अल बदाया को पढ़े, नहाया को पढ़े, तयम्मुम फरमाया। जहां पानी नहीं होता वहां जमीन पर तयम्मुम होता है। तयम्मुम फरमाया, रुख काबे की तरफ किया और तलवारों और तीरों के साए में अल्लाह अकबर कह के नमाज में आए तो नमाज कहने लगी अल मोहसिनीन, हुसैन तेरा शुक्रिया, तूने मुझ पे भी एहसान कर दिया, तेरा शुक्रिया, तूने मेरी कदर बढ़ा दी, तूने मेरी इज्जत बता दी, तूने मेरी अहमियत बता दी, तूने बता दिया भाइयों के लाशें भी अगर पड़े हो, बेटों के लाशें पड़े हो, बांजों के, भतीजों के, सारा खानदान कटा पड़ा हो और जिस्म जख्मों से छलनी हो और हैया अला सलाह की सदा आ जाए, नमाज तब भी नहीं छोड़ी जाती। हुसैन आज तूने नमाज अदा करके नमाज की कदर बता दी उम्मत को। कयाम में रहे कोई करीब नहीं आया, रकू में गए कोई करीब नहीं आया। जब सर सजदे में रखा तो पूछा कुरान बता, तल्लाहू लिल जबीन हो गया। बेटा है, कुरान ने झूम के कहा बेटा है। मैं बता फिर जबीन आ गई जमीन पे। कुरान ने कहा हुसैन तेरा शुक्रिया, तूने तो मेरा हर्फ हर्फ सच्चा कर दिखाया। बाबा इस्माइल बताइए सब्र हो गया? आज सब्र को सब्र होने पे नाज था। कुर्बान जाएं, छुरी उधर अपने हाथों से चला चुके थे, किधर? इधर के इधर, इधर के इधर। जब छुरी इधर चलाई थी तो तकाजा था गर्दन भी इधर से, गर्दन भी इधर से कटे। जब सजदे में सर रखा तो फिर लाइन बदबख्त शिमर लाइन आगे बढ़ा और उसने एक बार किया और सरे हुसैन को तने हुसैन से जू ही जुदा किया। कुरान पुकार के कहता है ए हुसैन, नाजिल में पहले हुआ था, आज तूने मुझे मुकम्मल कर डाला। तकमील करबला में हो गई। जो कुरान मुकम्मल हुआ, अल मोहसिनीन, कुरान पे भी एहसान, नमाज पे भी एहसान और क़यामत तक आने वाले हर ईमान वाले पर भी एहसान। अल्लाह पाक हमारे हाल पे करम फरमाए। ख़ास कर मोहतरम मुबश्शिर साहब को, डॉक्टर साहब को और आपकी पूरी काबीना को दरस इरफानुल कुरान की इस नशिस्त को खूबसूरत तरीके से आपने शहादत इमाम हुसैन में बदला। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलामों में शामिल फरमाए और उनकी मोहब्बत से हमारे सीनों को आबाद करे। आज आपके लिए लंगर भी है, ऐसा ही है ना डॉक्टर साहब? आज लंगर हुसैनी भी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा